डिवाइन यूथ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना। श्री अखिलेश राय नागपुर बक्सर बिहार से अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं, बात 11 अप्रैल 1990 की रात 11 बजे की है। मैं अपने विद्यालय आवासीय विद्या निकेतन बक्सर बिहार में बच्चों के साथ सोया हुआ था। अगल बगल सहायक शिक्षक भी सोए थे। रात के 11 बजे बच्चों को चीखने की आवाज आई। वे कह रहे थे कि गुरुजी बचाइए बचाइए, देखिए ये क्या कर रहे हैं। मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि दो बच्चों को सीने के ऊपर बंदूक ताने खड़े हैं। मुझे जगह देख उनमें से एक चिल्लाया, चुपचाप आंखें बंद कर लो अन्यथा गोली मार दूंगा। इसके बाद सभी बच्चे और शिक्षक जाग चुके थे। वे मुझे बुला रहे थे। उनने बताया आतंकवादी इस ओर गए हैं। वे 2 बच्चों को अपने साथ ले गए हैं। मैं उसी ओर भागा। शिक्षकों ने मुझे पकड़ लिया। बोले, आप तो निहत्थे हैं और वे सशस्त्र, आपने पीछा किया तो गोली मार सकते हैं। बात मेरी समझ में आ गई। हम लोगों ने थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई। जब रात के 1 बजे तक कोई सूचना नहीं मिली तो मैंने सोचा कि बच्चों के अभिभावकों को सूचना देकर बुला लिया जाए। अभिभावक आए तो वे उग्र हो उठे। मेरी लाख सफाई देने पर भी वे शांत नहीं हुए। मारने पीटने की बात करने लगे। वे सोच रहे थे कि हम लोगों ने बच्चों को कुछ पैसे की लालच में बेच दिया। परिस्थिति प्रतिकूल देख मैंने विवेक से काम लिया। मैंने हाथ जोड़ लिया और विनम्रतापूर्वक उनसे अनुरोध किया कि भाई साहब, हम कहीं भाग नहीं रहे हैं। मुझे थोड़ी देर की मोहलत दीजिए। मुझे कुछ देर एकांत में जाने दीजिए। मैं वहां अपने गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा। इसके बाद भी परिस्थिति अनुकूल नहीं हुई और बच्चे नहीं मिले तो जो जी चाहे कीजिएगा। मेरे इस अनुरोध का अच्छा प्रभाव पड़ा। सब इसके लिए सहमत हो गए। इसके उपरांत मैं स्कूल की छत पर चला गया और पूज्य गुरुदेव का ध्यान करने लगा। ध्यान में मैं एक ही बात उनसे कह रहा था कि गुरुदेव, यह किस पाप का दंड दे रहे हैं। आज यदि बच्चे नहीं मिले तो वो मुझे मार डालेंगे। यही सब सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। मैं कब सो गया कुछ पता न चला। मैं स्वप्न लोक में चला गया। वहां देखता हूँ कि गुरुदेव मेरे सिरहाने बैठे हैं और मेरे सिर पर हाथ फेर रहे हैं। कह रहे हैं, घबरा मत, सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा। इतना होना आवश्यक था, नहीं तो भविष्य में तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होता। इसके बाद मेरी नींद खुल गई। नीचे शोर हो रहा था। वहां पहुंचा तो पता चला कि पुलिस की गाड़ी में 2 आतंकवादियों और दोनों बच्चों को लेकर आई है। बच्चे मुझसे लिपट गए और रोने लगे। अभिभावक पैर पकड़कर क्षमा मांगने लगे कि हमसे भूल हो गई, क्षमा करें। उस रोज गुरुदेव ने मुझे बचा लिया, अन्यथा जाने क्या होता, कुछ कह नहीं सकते। अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य भाग 2 पृष्ठ 123 और 124।